बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा फिलहाल मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा फिलहाल बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ। क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को कर दिया चैलेंज। कहा देश की जनता नहीं करेगी माफ, दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी देश से बाहर। और कैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक और बार जो है यहाँ पर असलियत आई सामने। ई रिक्शा चालक को बाल पकड़ पकड़ कर मारा, वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे ध्रुव राठी ने बीजेपी की पोल खोल दी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले देश की जनता को भड़काना, भाई को भाई से लड़ाना और हिंदू मुसलमान करना यही बीजेपी की असलियत है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपनी डिक्टेटरशिप से पूरे देश को चलाना चाहते हैं, बिना चुनाव कराए चुनाव जीत जाना, अपने कैंडिडेट को निर्विरोध जिता देना। दरअसल आपको भी पता ही होगा गुजरात कांड, जो एक दिन पहले गुजरात कांड किया गया है। पहले तो कांग्रेस के नेता को बताया जा रहा किडनैप कर लिया गया, फिर उसका नामांकन रद्द करा दिया गया। उसके बाद दोस्तों जो विरोधी और खड़े थे बीजेपी कैंडिडेट के सामने, उन सब ने अपने पर्चे खुद ही वापस ले लिए। तो जाहिर सी बात है कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा, तो बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध जिता दिया गया। निर्विरोध का मतलब होता है कि उसका किसी ने मुकाबला नहीं करा, उसके सामने जो खड़े थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। कांग्रेस का वो किडनैप होने के बाद प्रत्याशी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है। हालांकि हम ये नहीं कहते दोस्तों कि उसको किडनैप किया है या फिर पैसों के बल पर ख़रीदा है। इन दो चीज़ों में से जो भी एक चीज़ है, ये दोनों ही लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। जाहिर सी बात है जब इसी तरीके से कैंडिडेट को जिताया जाएगा दोस्तों, तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है चुनाव का। सिंपल सी बात यह है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले फिलहाल बीजेपी को भगाओ संविधान बचाओ। आपको बता दें चले दोस्तों 2024 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, इसमें सबकी परीक्षा है। आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा, हर एक को एग्ज़ाम देना है, ये समझ कर चलिए। 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है दोस्तों, या फिर ये हर बार की तरह आम चुनाव है कि लोकसभा है किसी को भी वोट देंगे वो जीत जाएगा। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी कड़ी बची है। जो लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतने के बाद संविधान बदल देंगे, उन लोगों पर कौन भरोसा कर सकता है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद खड़ेआम मंच पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद लगा सकते हो आप समझिए। हिंदू मुसलमान को कौन रोकेगा? सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है और इस देश का इंडिया गठबंधन रोक सकता है, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही इस पर एजेंडे पर काम करती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुत्व को इतना मजबूत किया है बीते 10 सालों में कि लोगों के दिलों में नफरत डाल दी है एक दूसरे के लिए। भले ही दोस्तों लोग मुंह पर नहीं बोलते हों, लेकिन एक दूसरे के उनके दिमाग में दिल में यही चलता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिल दिमाग में ये चीज़ लेकर चलते हैं और वोट मोदी को देते हैं। बहुत सारे अंधभक्तों के हम इंटरव्यू देखते हैं, हालांकि सुनकर हमें हंसी आती है, लेकिन ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है दोस्तों कि लोग कहते हैं पेट्रोल अगर 5,000 रुपये लीटर भी होगा तो मैं मोदी को वोट दूंगा, गाड़ी चलाना छोड़ दो, महंगाई कम हो जाएगी। मतलब आप समझिए कितने बड़े बड़े अंधभक्त हैं कि वो कह रहा साइकिल चलाने लगो लेकिन मोदी भले ही महंगाई बढ़ा हम तो वोट मोदी को ही देंगे। तो ऐसे जो अंधभक्त होते हैं, खैर उनसे देश बचाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि देश के लोकतंत्र को जो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम उन्हें देश से ज़रूर भगा सकते हैं अपने वोट के ज़रिए। तो एक ऐसे इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए जो न सिर्फ देश के संविधान को बचाएगा बल्कि देश के संविधान की रक्षा भी करे। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। कहा 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी हमने किसी का सोना, मंगलसूत्र या ज़मीनें छीने। प्रधानमंत्री अपने बयानों में नफरत की भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इतनी उम्र के हो गए अच्छी खासी, लेकिन उनके झूठ बोलने की आदत नहीं जाती। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री दूसरों के दिलो दिमाग में ये चीज़ डालते हैं कि अगर इसकी सरकार आई तो आप असुरक्षित हो जाओगे। आखिर ऐसी क्या वजह है दोस्तों जो प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना,
तो एनसीपी सबको जो है एंटी करप्ट बताते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। आप समझिए, सारे के सारी पार्टियां हिंदूवादी हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी उन सबको हिंदू विरोधी क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा साथ मोदी सरकार के झूठ फैलाने वाले लोग देते हैं। यही कारण जो प्रियंका ने जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में वो बातें लिखी हैं जो जनता चाहती थी। हमने हमारा मैनिफेस्टो जनता से पूछकर बनाया है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, जनता जो है वो जान चुकी है कि फिलहाल चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। पहले ही चरण के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। अब तक जो पार्टी हिंदू मुसलमान पर कोशिश कर रही थी कि कुछ भी CAA NRC के चलते हिंदू मुसलमान हो जाए तो हमें फ़ायदा मिल जाए, लेकिन बीजेपी की वो चालबाजी चली नहीं। तो अब बीजेपी ने एक नया एजेंडा निकाला है। क्या एजेंडा निकाला है? कि किसी भी तरीके से दोस्तों विपक्ष को परेशान करो और इस हद तक परेशान कर दो कि वो जो है यहाँ पर कोई ऐसी गलती कर दे जिसे हमें पकड़ने का मौका मिल जाए। यही चालबाजियाँ चल रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल हम कल भी महिलाओं के साथ थे, आज भी महिलाओं के साथ थे, और प्रधानमंत्री के जो झूठे बयान है उसका जवाब खुद जनता देगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश की असलियत एक बार फिर से आई सामने। एक ई-रिक्शा चालक को दोस्तों बाल घसीट कर मारा। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। और सच बताऊं दोस्तों, जिस ई रिक्शा वाले को पीटा जा रहा है, मुझे तो वो जो है यहाँ पर बेचारा गरीब इंसान लग रहा है। आप समझिए, ई रिक्शा चलाता है, उसके बाल पकड़ कर एक दरोगा, जिसका नाम दोस्तों आपको बता दें भानु प्रताप बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस से चोर उचक्के और जो है यहाँ पर सब लोग डरते हैं, कांपते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से। लेकिन दोस्तों आप समझिए, बेचारे गरीबों को पकड़कर मारना, रिक्शा चलाने वालों को पीटना, किसने जो है यहाँ पर इसको अधिकार दिया? आपने पुलिस की वर्दी पहन दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आम आदमी पर हाथ उठाओगे। अगर दोस्तों किसी ने पुलिस की वर्दी वाले पर हाथ उठा दिया तो अभी उसके ऊपर केस बन जाएगा, लेकिन आम जनता के ऊपर कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो हाथ छोड़ देते हैं, और ख़ास करके गरीबों के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं होती किसी पैसे वाले से या फिर आप और हम जैसे लोगों से उलझे। ये लोग बेचारे जो गरीब होते हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं ये लोग। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं, अखिलेश यादव बोले देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। पहले ही चरण में बीजेपी की हवा निकाल दी, दूसरे चरण में सत्ता से ही बाहर हो जाएगी बीजेपी। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को बीजेपी ख़त्म कर रही है, लेकिन हम देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और इसका सबसे बड़ा फैक्ट अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को डर लग रहा है। दरअसल दोस्तों सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की एक असलियत यही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। और आपने कितनी बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब तक पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ था तो मोदी सरकार का जो हिंदुत्व वाला वो था दोस्तों, एक तरीके का एक कीड़ा, वो छुपा बैठा था। जैसे ही मोदी सरकार को ये पता लगा कि पहले ही चरण में हमारी हवा निकल गई, वोटरों ने वोट ही नहीं दिए, कई लोगों ने तो विरोध कर दिया कि अब हम वोट नहीं डालेंगे, और अब की बार 2019 की तुलना में वोट बहुत कम पड़े हैं। इसी को लेकर बीजेपी परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कुछ भी करना पड़ेगा, हिंदुत्व को जगाना पड़ेगा लोगों के अंदर, ताकि वो आके वोट दें, ये सोचकर कि नहीं तो विपक्ष जीत जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना जो वो खेल है दोस्तों हिंदुत्व का, वो शुरू कर दिया। इस खेल में दो ही चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काओ और ये कहो कि देखो भैया जो विपक्ष पार्टियां हैं ये मुसलमानों की सपोर्टर हैं, अगर ये आ गई सत्ता में तो ये उन लोगों का फ़ायदा करवाएंगी। और मोदी सरकार खुलेआम बोल रही है ये कि मुस्लिमों को जो है आपका सोना छीन कर दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 भाई हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ज्ञान बांट रहे हैं जिनके खुद के फैमिली में ढेर लगा पड़ा है लोगों का। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, कहा बंगाल की जनता दौड़ा देगी।